हेलो बच्चों, वेलकम टू अरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने यहाँ तक रखा था। उन दिनों मेरे अंदर भी एक ज्वालामुखी बन रहा था। देश की आज़ादी मांगने वालों के विरुद्ध अंग्रेज सरकार के अत्याचार मेरे विचारों को तेजी के साथ मथ रहे थे। जब मैं 4 साल की थी तभी से मेरे दिल में गोरी सरकार के प्रति पैदा घृण पैदा हो गई थी। 6 दिसंबर 1921 का दिन था। उस दिन हमारे घर में दादाजी पंडित मोतीलाल नेहरू और पापू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ धमकी। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। दूसरे दिन दादाजी और पापू पर मुकदमा चलाने का नाटक खेला गया। उन्हें 6 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा दी गई। तो इसके बाद उनकी बेटी कहती है जवाहरलाल नेहरू की कि उन दिनों उसके अंदर भी एक ज्वालामुखी बन रही थी। ठीक है। और इसके बाद वही कहते हैं कि देश की आज़ादी मांगने वालों के विरुद्ध अंग्रेज सरकार हम जो इंडियंस जो आज़ादी मांग रहे थे उनके विरुद्ध जो अंग्रेज सरकार अत्याचार कर रहा था। ठीक है। उसके खिलाफ ये कहते हैं कि मेरे अंदर भी एक ज्वालामुखी बन रही थी। ठीक है। उनको भी अंग्रेज़ों से बहुत घिन था, बहुत गुस्सा आता था। ठीक है। जब मैं 4 साल की थी तभी से मेरे दिल में अंग्रेज सरकार के प्रति घिन पैदा हो गई थी। 6 दिसंबर को क्या होता है? 6 दिसंबर 1921 का दिन था। उन दिन हमारे घर में दादाजी पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है। और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और दूसरे दिन दोनों के ऊपर मुकदमा चलाने का नाटक खेला जाता है और दोनों को 6 महीने का कैद किया जाता है और 500 रुपये का सज़ा सुनाई जाती है। 500 रुपये का जो है वो आपको उनको जुर्माना के तौर पर भरना होता है। ये 500 रुपया सज़ा। ठीक है। 500 रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई। हम अपने घर लौटे तो घर खाली और सूना लग रहा था। दूसरे दिन पुलिस फिर आई और जुर्माना अदा न करने के एवज में हमारे घर का कुछ कीमती सामान जब्त करके ले गई। इसके बाद वो घर लौट आते हैं। आने के बाद क्या होती है, उनका घर जो है वो खाली सूना लगता है, क्योंकि उनके घर के जो बुजुर्ग थे, पिता थे, उन सबको उठा के ले गया था। ठीक है। तो हमारे घर में भी ऐसे खाली सूना लगता है जब हमारे घर का बुजुर्ग और बड़े लोग नहीं होते हैं। ठीक है। तो दूसरे दिन पुलिस वाले फिर आते हैं। आने के बाद उनके घर में जो कीमती सामान थे वो सामान उठा के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जुर्माना नहीं भरा था। जो 500 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर आयत किया गया था, वो जुर्माना के एवज में बदले में उनके घर के कीमती सामान ले जाते हैं। सभी चुपचाप गुस्से में उबालते देखते रहे, मगर मैं गुस्से पर काबू न कर सकी। पैर पकड़ती हुई चिल्लाई, तुम इन चीज़ों को नहीं ले जा सकते, ये हमारी है। गुस्सा तान कर मैं पुलिस दरोगा पर झपट पड़ी। 4 साल की बच्ची इससे अधिक कर भी क्या सकती थी। अब जब पुलिस ले जा रही थी उनके घर से सामान, ठीक है, कीमती सामान, तो ये कहती है, तो ये असल में ये जो लड़की थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। तो वो कहती है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस दरोगा का पैर पकड़ लिया और कहा कि ये आप नहीं ले जा सकता है। ठीक है। ये नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे घर का है। ठीक है, ये हमारा है।
तो इसके बाद वो कहते कि और 4 साल की एक बच्ची जो है इससे ज़्यादा और क्या कर सकती थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वो एक सत्य घटना है, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी साहिबा ने ये लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो नीचे आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताया गया है। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के एकमात्र संतान थी। ठीक है, तो पंडित नेहरू की एक ही बेटी थी, एक ही संतान थी, वो इंदिरा गांधी थी। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से राजनीति के गुर सीखे थे। तो उनके पिता से ही उन्होंने राजनीति का जो भी गुण थे वो सीखे थे। वे भारत के प्रधानमंत्री भी रही थी। सन 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वो भारत के प्रधानमंत्री भी, प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी। ठीक है, और उनकी सन 1984 में हत्या कर दिया गई थी। ठीक है, तो ये था बच्चों लेसन नंबर आपका 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज हम इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसको अच्छी तरह से आप अपने कॉपी पे लिखिए बच्चों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अपनी माँ को किस नाम से पुकारती थी? इंदिरा गांधी अपनी माँ को ढोल अम्मा के नाम से पुकारती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चंद्र। प्रश्न सेकंड है, सन 1992 में पंडित नेहरू किस जेल में बंद थे? आंसर है, सन 1992 में पंडित नेहरू लखनऊ जेल में बंद थे। प्रश्न थर्ड, पूना के आवासीय स्कूल का नाम क्या था? उत्तर थर्ड है, पूना के आवासीय स्कूल का नाम पीपल्स ऑन स्कूल था। ठीक है बच्चों, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसको अच्छी तरह से कॉपी पे लिखना है और आपको T1 के लिए आपका अपना तैयारी करना है। जैसे कि आपका 5 अगस्त से T1 एग्ज़ाम शुरू होने के जा रहा है। अपने कॉपी को मेंटेन कीजिए और अपना T1 के लिए तैयारी कीजिए।